मॉर्निंग डियर्स, हैव ए प्रॉफिटेबल वीकेंड। आज वीक का पहला दिन है और हम नया वीक स्टार्ट करने जा रहे हैं। दुआ है कि ये वीक हम सब के लिए प्रॉफिटेबल साबित हो। पहले हम अपनी फ्राइडे की एनालाइज को देख लेते हैं। फ्राइडे को जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो 2632 के पास था और यहाँ पर मैंने दो ही पोजीशन बताई थी। इस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान की पोजीशन के हिसाब से या तो ये बुलिश होगा या फिर बेरिश। अगर तो इस एरिया को टेस्ट ना कर पाया या फिर इसको प्रॉपर टेस्ट किया तो यहाँ से जो है वो सीधा यहाँ तक आ सकता है 26-19 तक। और ये एरिया अगर ब्रेक करता है तो 26-12 से 9 और 26-12 से 9 वाला एरिया एज ए सपोर्ट रहेगा जो इसको 26-29-28 तक ले जा सकता है। इस तरह की पोजीशन थी और अगर इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ तो उसके बाद ये दोबारा यहाँ से सपोर्ट लेगा और एक बुलिश सेटअप बनेगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह की पोजीशन बनी। यहाँ से टेस्ट नहीं कर पाया इस एरिया को और इसको ब्रेक किया। डायरेक्ट ब्रेक करने के बाद फिर ये भी ब्रेक हुआ और उसके बाद इसी एरिया पे जो मैंने बताया था 26-12 से 9 का है, इसके ऊपर स्टे करेगा, ज़्यादा चांसेस होंगे। और आपने देखा कि यहाँ पर स्टे भी किया और तकरीबन 26-27-28 तक हाई लगाया। तो ये थी हमारी फ्राइडे की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इंपॉर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इंपॉर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम कंडीशन जैसा ये 26-12 और 9 वाला एरिया है, यहाँ पर जो पोजीशन बनी है, पहले इसने शेडो ब्रेक किया लेकिन दूसरी बार यहाँ पर एक प्रॉपर टेस्ट और फिर 3 बुलिश और एक बेरिश और उसके बाद एक अच्छा बुलिश सेटअप दिया। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बनता था 26-27, एक छोटा सा 10 पिप का जोन था, उसको भी इसने ब्रेक किया और यहाँ पर ये दोबारा अब रीटेस्ट के लिए आ रहा है। अब दो पोजीशंस बन सकती हैं। नीचे शेडो ब्रेक था, या तो ये इस एरिया को स्टे करेगा या फिर इस एरिया को स्टे करेगा। इस तरह से पोजीशन बन सकती है। और अगर यहाँ पर एक दोबारा जो है वो बुलिश साइन देता है, मींस के यहाँ पर 3 बुलिश अगर M15 के क्लोज कर देता है इसको ब्रेक किए बगैर, तो फिर इस एरिया को भी ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। और अगर इस एरिया को शेडो ब्रेक करता है और उसके बाद फिर एक बुलिश एक बेरिश इस तरह से अगर कोई सेटअप बना के निकलता है तो फिर हो सकता है कि ये इस एरिया को टेस्ट करके दोबारा यहाँ आ जाए। 26-12 से 9 का एरिया है वो फिलहाल, क्योंकि इसने सेकंड टाइम जो है वो प्रॉपर टेस्ट किया है तो इसलिए यहाँ से दोबारा बुलिश होने के भी चांसेस हैं। शेडो ब्रेक भी है। अगर ये टेस्टेड रहा तो पॉसिबल है कि इसको ब्रेक करके नीचे आ जाए, लेकिन अगर ये दोबारा इसको शेडो ब्रेक कर देता है, वो भी इस पोजीशन में शेडो ब्रेक करेगा जब यहाँ पर सेटअप बुलिश का ना बना। तो अगर बुलिश का सेटअप बना यहाँ पर M15 में तो फिर इसको ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा। इस तरह की पोजीशन होगी। ये एरिया जो है वो फिर भी एज ए रेजिस्टेंस ही रहेगा, क्योंकि ये प्रीवियस टाइम में जो है वो ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर इस तरह ही होगा जैसे मैंने आपको बताया। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो ब्रेक करने के बाद ये दोबारा जो यहाँ पर हमारा जो एरिया था प्रीवियस उसको टेस्ट करके और फिर इस तरह से सेटअप बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर के लिए पोजीशन ये है और फिलहाल जो ये एरिया लग रहा है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग अब 26-12 का जो है वो सपोर्ट नज़र आ रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक करने का मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट एरिया और ये टेस्टेड भी है। तो पॉसिबल है कि ये 26-19 और 17 वाला एरिया जो है वो यहाँ से सपोर्ट बन जाए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इसको पहले इसने ब्रेक किया है अंदर क्लोज जोन के अंदर, एक बुलिश एक बेरिश, उसके बाद 2 बेरिश दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करके फिर आ जाएगा नीचे। यहाँ से अभी अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो ये ऊपर नहीं जा पाएगा और ये फिर भी इसको टेस्ट करके फिर नीचे ही आएगा। और अगर यहाँ से सीधा नीचे आता है तो फिर जैसा मैंने बताया कि इस तरह की पोजीशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अच्छा बुलिश साइन है।
यहाँ पर देखें 1 2 3 4 4 बुलिश क्लोज M15 के एक साथ हैं, तो ये है कि इसको ऐसे ब्रेक करके ये फास्ट नहीं जाएगा। अगर इसको ब्रेक भी करता है तो ये दोबारा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो फिर भी ये देखना है कि अगर M15 में एक बुलिश, एक बेयरिश, फिर बुलिश, फिर बेयरिश, इस तरह करता हुआ अगर ये जाता है, जैसे यहाँ पर ये सेटअप बना हुआ है, आपने देखा एक बुलिश है, 2-3 बेयरिश, फिर 2 बुलिश, 1 बेयरिश, इस तरह के सेटअप के साथ अगर यहाँ से ये बुलिश हुआ तो फिर ये काफ़ी कंफर्म होगा कि इस एरिया से रिजेक्ट होगा और फिर 26-12 का एरिया, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नीचे जा सकता है। और अगर इस यहाँ आता है और दोबारा इस तरह से ये टेस्ट करके बुलिश हो सकता है, क्योंकि ये प्रीवियस यहाँ पर बुलिश सेटअप भी है। तो इस तरह से फिलहाल जो है 26-12 वाला और 9 वाला काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया रहेगा एज ए सपोर्ट, और रेजिस्टेंस अब अगर रहेगी इम्पोर्टेंट तो वो 26-39 से 43, क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है एरिया। तो जो ब्रेक हो चुका हो उसके अंदर M15 का क्लोज भी लग चुका हो तो इट मीन्स कि वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रहा। लेकिन ये है कि ये नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो फिर इसको टेस्ट करके इस सूरत में ये जो है वो एरिया वैलिड काम कर सकता है। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।